कुर्सी टेबल खाट इस तरह के नहीं हो, तो उसको चिंता में पड़ गया। अंग्रेज है, बोल नहीं पाता है, देवविद को डेविड बोलेगा। तो हमारे एक मित्र हैं अंग्रेज, बड़े लंबे समय से हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम केवल संस्कृत की बात करते हो, मैं भी संस्कृत जानता हूं। ठीक है, सुना दो, कुछ सुने हो, कुछ जानते हो तो बताओ। तो उनकी भाषा और उनकी आवाज अपने अलग ढंग की होती है। उसने बताया कि सुबह उठते हैं, प्रातः जागरण अनंतरम हस्तम पश्यामः अब पुनर्वदामः किम वदामः खाराख है फस्थे लक्ष्मी। ये उनकी आवाज थी, वैसे ही बोलते हैं वो लोग। मैंने कहा भी 5 साल सीखो, ये कराग्रहे ऐसा है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी। वो 4-5 साल के बाद फिर मिला मुझसे, फिर बोला इस बार हमने सुधार लिया है। तो सुधारने के बाद वो कहां तक पहुंचा, कारागृहे बसते लक्ष्मी। उनके यार लक्ष्मी जेल में नहीं बसती है, लेकिन उनकी समस्या थी। फिर मैंने कहा कुछ दिन और अभ्यास करो। अंततो गत्वा वह बोल नहीं पाया शुद्ध, वहीं पर लटक कर रह गया कि कारागृहे भसते लक्ष्मी। ये भसते लक्ष्मी क्या होता है? लक्ष्मी को भस जाना है क्या? पानी में बहना को भसना कहते हैं। अब उनकी अपनी समस्या है। हमारे यहाँ आप बोलते हैं रोज ही कारागृहे करागृहे, रोज बोलते हैं पूरा मंत्र, वो नहीं उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति मिले जो 100 को ह बोलते हैं, 100 का उच्चारण नहीं कर सकते, संस्कृत को हंसकृत बोलेंगे। सेवाधाम को क्या बोलेंगे? और दावा की बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़ते हैं, उनके देश के लोग बड़े अच्छे होते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा एक काम करो, मेरे साथ एक लाइन बोलेगा? हाँ बोलेंगे। मैंने कहा बोलो। साहस निसंदेह शेष है यही सहायक। मैंने कहा बोलो। साहस निसंदेह शेष है यही सहायक। वो 100 को हो बोल रहा है। 2-3 बार उसने कोशिश की और अंत में कहा हा हा ही हे हा हा। ऐसा इनके साथ क्यों हो गया? उच्चारण क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए कि उनके जीवन में संस्कृत नहीं था, पाणिनि के सूत्र नहीं थे। तो ये जिह्वा उल्टेगी कैसे? जिसने पाणिनि के सूत्र का अभ्यास नहीं किया, पतंजलि के सूत्र से योग का अभ्यास नहीं किया, न वो बोल सकता है न वो खेल सकता है। इसलिए संस्कृत चाहिए। पाणिनि का एक सूत्र है ना, जब आप लोग क्लास के लिए निकलते होंगे तो शिक्षक बताते होंगे, ठीक से चेक कर लो अपना पॉकेट। एक सूत्र है पाश्चात्य परिशोधन विधि। वो पाश्चात्य परिशोधन विधि का मतलब ये है कि भाई क्लास के लिए निकल रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हो जाओ, पूरा अपना चेक कर लो। एक ओर से की कलम ले लिया, पेंसिल ले ली, आई कार्ड है ना पास में, स्केल तो है ना पास में, हाँ सब कुछ है पास में, फिर आगे की ओर निकले। पाश्चात्य परिशोधन विधि ये पतंजलि का सूत्र है। ये उनके पास नहीं है, वो जानेंगे कहां से? सभ्य होने की बात तो करते हैं, सिविलाइज अपने आप को बताते हैं, संस्कृत नहीं है, वेल कल्चर्ड है। वेल कल्चर्ड का मतलब क्या हो गया कि एक हैट लगा लिया, एक टाई लगा लिया, एक यहां तक गला वाला शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, ऐसा करके चले जा रहे हैं। वो वेल कल्चर्ड है, सुसंस्कृत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस टाई नहीं लगाते हैं, सुसंस्कृत है ना भाई। बहुत जानकारी थी कबीरदास की, बहुत जानकारी थी तुलसीदास की, बहुत जानकारी थी, टाई तो कभी नहीं लगा। सुसंस्कृत होना अलग बात है, वेल कल्चर्ड होना अलग बात है। सुसंस्कृत आपके पूरे जीवन को अच्छा कर देता है,
वेल कल्चर्ड होना आपके जीवन को अच्छा करे न करे, आप दिखने में अच्छा लग सकते हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है जो संस्कृत से हमें समझ में आता है। संस्कृतेन एतावत भेद वेदितव्यः। अब आप कुछ छोटी बातों को जानिए। जैसे हम आप लिखते हैं 1 2 3 4, ये कहां से आया? शिक्षक ने पढ़ाया, ये अरेबियन नंबर है। कौन सा नंबर है? अरेबियन नंबर है। कहां से आया? इंग्लैंड वालों ने सिखाया था। इंग्लैंड वाले जब यहाँ पर आकर जी रहे थे, खाने को वहां नहीं मिलता था, तो यहाँ आ गए थे, लड़ भिड़ कर कुछ लोगों को, सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाकर जी रहे थे, उनको कहते थे अंग्रेज। उन्होंने सिखाया, ये अरेबियन नंबर है। उनको कहां से पता चला? अरब से पता चला। अरब से वो नंबर जब वहां पर इंग्लैंड में गया तो उन्होंने कहा ये अरेबियन है। अरब को कहां से पता चला? अरब को पता, अरब से पूछा गया कि भाई ये अरेबियन है, बोला ना ये हिंदसा है, ये हमें हिंद से मिला है। यानी इस संसार में 1 2 3 4 से लेके अनंत गिनती तक, कितनी गिनती तक? अद्भुत संख्या पद्धति, जिसके कारण आज हम मंगल और सूर्य तक पहुंच सके, पूरी दुनिया का उपग्रह वहां तक पहुंच सका, उसका मूल कारण अगर कुछ है तो वो संख्या पद्धति है जो भारत ने दिया है, और भारत में संस्कृत ने दिया है। उसी तरह से हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन के सिर पे सेब गिरा था। क्या सेब पहले कभी नहीं गिरता था? गिरता था। तो सबसे पहले किसके सिर पे गिरा होगा? सबसे पहले आर्यभट्ट की सिर पर लीची गिरा था। ऐसा न्यूटन ने अपनी आत्मकथा में कहीं लिखा है। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम भारत से दुनिया में गया, और भास्कराचार्य ने लिखा है इसके लिए, आकृष्ट शक्ति च महीतया यत् स्वस्थम गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्तया आकृण्वतो तत्पथ नीति भाति समे समन्तात पतत्वम खे। कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है, जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाते हैं वो कम या ज्यादा होती जाती है, और दो भारी और हल्की चीजों को निर्वात में, वैक्यूम में गिराया जाता है तो एक साथ गिरता है। यानी 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई एक साथ गिरेगा अगर वायु ना हो। ये सारे सिद्धांत हमारे यहां से गए जी, और वो हमें समझाने लगे कि सभ्य क्या होते हैं। हमें संस्कृत को लेकर चलना ही होगा। अगर हम संस्कृत के साथ नहीं चले तो फिर से एक बार पीछे छूट जाएंगे, और हमारे महापुरुष लेख लिखेंगे हम क्यों पिछड़े। हम इसलिए पिछड़े कि हमने संस्कृत का साथ छोड़ा। अब नहीं पिछड़ेंगे, क्योंकि संस्कृत को साथ लेकर हमें चलना है, और आगे हमको इस संसार में विश्व गुरु अगर बनना है तो संस्कृत सबसे आगे रखना होगा। बस इतनी सी बात आप लोगों के साथ निवेदन करना है।